Good morning, all of you. As welcome in Vision Point with the noise, and I'm Richa Kataria. I'll take your accounts classes. So we will learn today the ninth chapter, which is ट्रायल बैलेंस. ठीक है, नाइन्थ चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का. पहले हम लोग का एक सीक्वेंस समझ लो. पहले जर्नल एंट्रीज करनी है. जर्नल एंट्रीज करने के बाद लेजर्स बनाने होते हैं. लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस है. लेजर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन पहले ट्रायल बैलेंस इन अ वेरी शॉर्ट मैनर समझेंगे. बहुत लेंदी मैनर में भी ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं, एक शॉर्टेस्ट मैनर में भी. हम लोगों ने शॉर्टेस्ट में एग्जाम क्वालिफाई करना है, हम लोगों ने एक शॉर्टेस्ट मैनर में ट्रायल बैलेंस को सीखना है, राइट. तो पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है. हम लोगों को पता है जर्नल एंट्री हमने की, बहुत सारे डेली के ट्रांजैक्शंस लिखे, आज ये हुआ कल ये हुआ, हम लोग डेली के ट्रांजैक्शंस को नोट करते जाते हैं. अब सपोज दैट कि एक कॉपी में हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को नोट किया, ठीक है. कोई एक राहुल नाम का बंदा आया ट्रांजैक्शन करने. उस टाइम हम लोग 18 नंबर पेज में चल रहे थे. हमने 18 नंबर पेज में राहुल का नाम लिख लिया. फिर जब राहुल नेक्स्ट डे आए तब तक हम लोगों का 26 नंबर पेज आ चुका था. इतने सारे ट्रांजैक्शन से कॉपी भर चुकी थी. नेक्स्ट आया, नेक्स्ट कॉपी लग गई. उसने कहा मेरा सारा जितना भी सेटलमेंट है आप कर दो. अब हम लोग राहुल की एंट्री को एक एक करके तो देखेंगे नहीं, इट विल टेक आवर टाइम. तो उसके लिए हम लोग ने क्या बनाया, लेजर बनाया. राहुल का एक पर्टिकुलर कॉलम बनाएंगे जिसमें राहुल की सारी एंट्रीज होंगी, जो हम लोग ने LF वाले कॉलम में देना है जर्नल के, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग का बनेगा ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है, जर्नल बनाए, लेजर बनाया, इतना लंबा प्रोसेस किया, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है. इस गड़बड़ी को चेक करने के लिए, अर्थमेटिक चीज़ों को चेक करने के लिए हमने क्या बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, ताकि डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल. ट्रायल बैलेंस कहता है डेबिट और क्रेडिट का अगर ये हमारा बैलेंस आएगा, क्लियर होगा, तभी हम करेक्ट हैं. अदरवाइज कहीं जर्नल में या कहीं लेजर में कोई ना कोई मिस्टेक हुई हुई है. हो सकता है हमने 74 की जगह 47 लिख रखा हो सकता है 74 यहाँ लिखा हो, 47 यहाँ लिखा हो. तो उससे ये मिस्टेक्स किससे चेक हो जाती हैं, ट्रायल बैलेंस से. ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अब हम लोग शॉर्टेस्ट टेक्निक में सीखेंगे क्या चीज़ें डेबिट होंगी और क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी. कोई भी असेट्स है, कोई भी असेट्स है, सबको उठा करके क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा. एनी एसेट्स, कोई भी लाइबिलिटीज़ है तो उठा करके क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए. एसेट्स सारी डेबिट होंगी, लाइबिलिटीज़ सारी क्रेडिट होंगी. उसी के अगेंस्ट अगर कोई खर्चा है, कितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसको भी क्या करना है, डेबिट करना है. और जितनी भी इनकम्स हैं सबको उठा के क्या करना है, क्रेडिट. सिर्फ इतना, यही ट्रायल बैलेंस है, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है. एक्सपेंसेस असेट्स को डेबिट करना है, इनकम और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है. दैट्स इट, इट इज़ द ट्रायल बैलेंस. अब आगे प्रोसीड करते हैं, फिर इसमें आते हैं. अभी मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताऊंगी, उसके पहले आप लोगों के लिए एक ये होमवर्क है. आपने जर्नल एंट्रीज की हुई हैं, आपको ये करना है. कॉलम्स आपको पता है क्या बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर, एक कॉलम यहाँ पे और बनेगा, दैट इज़ नोन एज अ LF, है ना. आपको पता है कौन सा कॉलम बनेगा, LF का. और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट कॉलम के अंदर रख करके आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. आप मैच करना मेरे साथ, आपका रॉन्ग तो नहीं है कहीं. तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को हम लोग क्यों बना रहे हैं, ताकि अर्थमेटिकल मिस्टेक अगर हमारी कोई है तो वो क्लियर हो जाए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए. और फॉलो क्या करना है, एक्सपेंसेस एसेट्स को डेबिट रखना है, इनकम और लाइबिलिटी को क्रेडिट रखना. दैट्स इट. अब देखते हैं क्या चीज़ कहाँ आ जाएगी, राइट. हम लोगों को सबसे पहले देखना है इसमें डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें से कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और साथ साथ करते चलिएगा. यहाँ पे दे रखा है कैश इन हैंड. अब आपको कॉमन सेंस में, सारा ट्रायल बैलेंस सिर्फ कॉमन सेंस का है. आप ये बताओ, आप एक बिजनेस हो, आपके पास कैश है, तो आपकी असेट से की लाइबिलिटी है, ऑब्वियसली आपकी असेट्स. से पहले पहचानना सीखो क्या है आपकी असेट्स. एज पर दिस रूल असेट्स को क्या करना है, डेबिट करना है. तो कैश इन हैंड को हम किस कॉलम में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में. मशीनरी आपकी एसेट्स है, आपको क्या करना है, डेबिट करना है.
परचेजेस स्टॉक है, आपके लिए आ रहा है तो दैट इज ऑफ स्टॉक है, स्टॉक भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेटर ऑलवेज डेबिट बिकॉज ऑफ पैसा लेना बाकी किसी से आपकी असेट्स है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, रेंट, ये सारी ही चीज़ें आपके खर्चे हैं। कैरेज इनवर्ड आपने जो भाड़े पे किए किसी सामान को लेने में, कैरेज आउटवर्ड बेचने में जो आपने भाड़े पे किए, वेजेस इज द मजदूरी, तो ये सारी चीज़ आपके क्या हैं, खर्चे हैं। सारे के सारे क्या हैं, खर्चे हैं, और खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। क्रेडिटर्स जिससे पैसा लेना बाकी है कि देना बाकी है, दिस इज द लेना बाकी, दिस इज द देना बाकी है। लेना बाकी था तो असेट्स हो गया था डेबिट, देना बाकी है दिस इज द लायबिलिटी। क्या है आपकी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट। हम लोग क्या कर रहे हैं, खर्चों को और असेट्स को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और लायबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। आपने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट दो, या तो रिसीव करेंगे या तो अलाउ करेंगे। जब आप डिस्काउंट रिसीव करोगे तो आपकी इनकम है, आप अलाउ कर रहे हो तो आपका ये क्या बन गया, अलाउ कर रहे हो, आपका एक्सपेंस बन गया। अब एक्सपेंस है तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो पहले आपने एलोकेट कर लिया क्या चीज़ें डेबिट हो रही हैं और क्या चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। कोई चीज़ परचेज करी थी और आपने अब क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। परचेजेस अगर आप देखो यहाँ पे आपने क्या किए, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड। कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, फर्स्ट क्लास में बता दिया था। कैपिटल क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है, क्योंकि कभी ना कभी क्या करना है, वापस करना है। लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। ड्रॉइंग्स अभी पीछे बताया था, ठीक है, डेबिट। बैंक का लोन है, आपको चुकाना है, दैट इज योर लायबिलिटी। अगर असेट्स डेबिट कॉलम में दिया है बैंक का लोन तो असेट्स होती है, और यही चीज़ अगर क्रेडिट कॉलम में होती तो क्या होती, लायबिलिटी होती। बैंक लोन कहाँ दे रखा है, डेबिट कॉलम में, तो क्या है आपकी असेट्स है, डेबिट होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मिस्टेकन मुझे दिख रही है, बैंक लोन को जो ये डेबिट कॉलम दिखा रहा है इसको क्रेडिट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्रेडिट में है तो लायबिलिटी है, राइट, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस तो डेबिट। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक है, अभी पीछे बताया स्टॉक क्या होगा, असेट्स है, डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड खर्चा था, डेबिट था, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम है, क्रेडिट। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या किया है, एलोकेट किया है, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है। पहले एलोकेट कर लो और फिर उसके बाद कॉलम में सेट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम में सेट करेंगे। सबसे पहले क्या था, कैश इन हैंड कितने की है, 4100 की। कैश इन हैंड क्या है, आपके पास पैसे हैं, असेट्स है, असेट्स से तो क्या होनी है, डेबिट होनी है, तो कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, डेबिट कॉलम में जाएगा। कितने रुपीस का है कैश इन हैंड, 4100 का है, तो 4100 को हम लोग डेबिट कॉलम में लिखेंगे, बस, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या था हमारा, मशीनरी। मशीनरी क्या है, एसेट्स है, ये भी डेबिट होनी है, 25,000, ये भी कहाँ चले जाएंगे, डेबिट कॉलम में। तो कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है क्या, मशीनरी कितनी रुपीस की थी, 25,000 की, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट परचेजेस डेबिट हो रहे हैं, कितने के, 66,200 के, सिर्फ यहाँ पे लिखिए परचेजेस। पहले वहाँ पे अगर आप एलोकेट कर लोगे तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा, 66,500, राइट। नेक्स्ट क्या है,
डेटर्स, डेटर्स क्या थे, डेबिट 24,300, यहाँ पे 2 है। डेटर्स कितने रुपीस के हैं, डेटर्स आपके हैं 24,300। डेटर्स क्या होने, डेबिट होने 24,300। जो चीज़ें डेबिट की हैं उनको डेबिट कर देंगे, जो चीज़ें क्रेडिट की हैं उनको क्रेडिट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका डेटर्स के बाद, कैरेज इनवर्ट दैट इज ऑफ रुपीज़ 1800 का। कैरेज इनवर्ट कहाँ दे रखा है, 1800 का। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट भी यहीं पर होगा, ठीक है, कितने का है, 1800। इसी के करेक्शंस करने होते हैं, ऐसे ही आगे पीछे करके दिया रहेगा और आपको यही करेक्ट करना है कि ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, डेबिट, बिकॉज ऑफ खर्चा है। कैरेज इनवर्ड 1800, कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, 1800, यहाँ पे अभी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या था, कैरेज आउटवर्ड था, खर्चा ऑफ रुपीज़ 700 रुपये। कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, 700। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड के बाद वेजेस 17,500 का वेजेस है, ये भी क्या है, खर्चा है आपका, तो खर्चा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वेजेस 17,500, राइट। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस 5,300 के, डेबिट है, इसका मतलब खर्चा है, रेंट एंड टैक्सेस 5,300। नथिंग ओवर हेयर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी, जिसको पैसे देने हैं, क्रेडिट 17,000 के क्रेडिटर्स हैं, ये कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट कॉलम में। यहाँ पे लिखोगे आप क्रेडिटर्स, ठीक है, कितने के थे, 17,000, 17,000 के थे कि और कुछ था, क्रेडिटर्स 17,000 के थे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस डेबिट 1,200 रुपये, डिस्काउंट अलाउड 1,200 रुपये। रिसीव्ड है तो क्रेडिट करेंगे। इतना क्लियर है, जो चीज़ें डेबिट की हैं वो डेबिट में कर दी, जो चीज़ें क्रेडिट की हैं उसको क्रेडिट में कर दिया। नेक्स्ट अभी क्या है हमारा, डिस्काउंट अलाउड के बाद, डिस्काउंट अलाउड के बाद नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या, परचेज रिटर्न, और उसको क्या करना है, क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा 2,400 का, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट 2,400, इनवर्ड है तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड का ही है, रिटर्न इनवर्ड कितने रुपीस का है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड्स हैं 9,600 के, 9,600, राइट। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट होनी है, 30,000 रुपये की कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल क्रेडिट। क्यों क्रेडिट हुई है, क्योंकि देना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, कैपिटल के बाद क्या है, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को डेबिट करना है, कितने में आएगी ड्राइंग्स हमारी, ड्राइंग्स दे रखी है क्रेडिट में, लेकिन कहाँ ले जानी है, डेबिट 6,300। ड्राइंग्स 6,300, ठीक है।
नेक्स्ट, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया है। अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे क्या है? बैंक लोन एक्चुअली अगर डेबिट कॉलम में होता तो हमारी वो असेट्स हो जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कहाँ लिखा होना चाहिए था? क्रेडिट में। ये सिर्फ छोटी सी मिस्टेक है। कहाँ पे गिवन है? 10,000 क्रेडिट कॉलम में, इसलिए ये लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हमें लिखना है बैंक लोन। कितने का था? 10 का, 10,000 क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा है। अब बैंक से लोन ले रखा है, उस पर आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट देना तो आपको ऑब्वियसली खर्चा है, डेबिट होगा। कितने रुपीस का है? 1500 का है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी डेबिटेड ऑफ रुपीज 1500। कॉलम्स यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1500 का। डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि देना है, खर्चा है, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका? स्टॉक है। स्टॉक डेबिट होना है, कितने का? 26,200, 26,200 स्टॉक है। स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक है, कितने का था? 26,000 समथिंग, 26,200, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स क्रेडिट होनी है 1,28,700। सेल्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है। सेल्स क्या होनी है? क्रेडिट होनी है 1,26,200, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या गिवन था? 728,700। अभी देखो मेरे से ही मिस्टेक हुई है, वहाँ पे मैंने 26,200 लिखा है, यहाँ पे सेल कितने की? 1,28,700। इट्स अ ह्यूमन एरर। अभी मेरे से यहाँ से अमाउंट से वहाँ तक जाने में ये मिस्टेक हो गई है। इन्हीं मिस्टेक्स के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस की जो अकाउंटेंट होता है वो बाय मिस्टेक अकाउंट में लिख जाता, तो उसी एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। सपोज दैट अगर मैंने इस अमाउंट को अभी नहीं देखा होता 1,28,700, अब देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दी है गलती से? मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे? 1,26,200। तो हमारा ये जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम है, मिस्टेक्स आती, कॉलम मैच नहीं होते। अगर कॉलम मैच नहीं होते इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई हमारी मिस्टेक है, चाहे जर्नल में, चाहे लेज़र में, चाहे इसके ट्रीटमेंट में। इन्हीं मिस्टेक को चेक करने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कितना था? 1,28,700 आई थिंक, ठीक है। और अभी हम करेक्शन नहीं करते तो ये मैच नहीं होता। मैच नहीं होता इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है, राइट। इसी को देखा जाता है। अकाउंटेंट की कहा जाता है ह्यूमन इज देयर, कि ह्यूमन से ही गलती होगी। वो क्या करा उसने? अभी हमसे क्या मिस्टेक हुई? 26 समथिंग लिख दिया हमने, ठीक है। तो यही मिस्टेक्स को करेक्शन कौन कराता है? हमारा ट्रायल बैलेंस। वो बताता है कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में मिस्टेक हुई है। लास्ट क्या था? डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम है 1,600 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर लिख लें, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,600 रुपये इनकम है। अब क्या करना है हमें? जितनी चीज़ें डेबिट कॉलम में हैं, यहाँ से स्टार्ट करके जितना डेबिट का कॉलम है सारा डेबिट का कॉलम ऐड करेंगे और सारा क्रेडिट का कॉलम ऐड करेंगे। और डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। अगर इक्वल आ रहा है मतलब ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है, 1 रुपीज़ का भी अगर डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इसका मतलब या तो जर्नल में प्रॉब्लम है, या फिर लेजर में प्रॉब्लम है, या फिर ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर ट्रायल बैलेंस। इसके बियॉन्ड ट्रायल बैलेंस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना ही ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एक बार रिवाइज करा दूँ।
ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया गया? ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसको फाइंड आउट किया जा सके। हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट इसमें क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर 1 रुपये की भी प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो समथिंग इज रॉन्ग ओवर देयर। फिर से आपको पूरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो मिस्टेक्स होती है उसको करेक्ट करने के लिए होता है वो। हम लोग ने इसमें क्या पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है हम लोगों को, बस कहीं पर लिख लीजिएगा, असेट्स और जितनी भी असेट्स हैं और जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, सबके सब हमने क्या करने हैं, डेबिट करने हैं। और जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं और हमारे क्या है, इनकम्स हैं, सबकी सब क्या करनी है, क्रेडिट करनी है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या याद रखना है, परचेजेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। जब परचेजेस डेबिट है तो परचेज रिटर्न को उठा करके क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर। दिस इज द ऑल अबाउट पजल, कुछ भी नहीं है अकाउंट्स में। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न को उठा करके क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा। इतना अगर कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा तो ट्रायल बैलेंस कैन नेवर बी रॉन्ग। हाँ, और अभी मेरे पास सामने शीट्स नहीं, तो सामने रख करके क्वेश्चन को करिएगा। अगर कोई मिस्टेक होती है या नहीं समझ आता तो नेक्स्ट क्लास में आप बताना, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपके पास एक नंबर गिवन है जिसमें आप क्वेरी कर सकते हो अपनी, ठीक है, ये नंबर आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। दिस इज़ द नंबर 7380515253। This is the number in which you may contact at any time for your own query. So thank you so much.